अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं इल्मी और रूहानी लिहाज से जिस शख्सियत का जिक्र करना चाहता हूँ वो हैं शोबिस इंडस्ट्री के अली ज़फ़र। 2003 से 2005 के दरमियान में इनकी ज़िंदगी में काफ़ी मौक़े मौजूद थे और इनकी मौजूदा फील्ड के हिसाब से भी मौक़े मौजूद थे। 2005 से इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग शामिल हुए इनके हल्क़ा अहबाब में जो इनके मक़ासद के लिए, जो इनकी आगे की लाइफ थी उसके लिए बहुत बेहतर थे, ज़रूरी थे। 2007 और 2008 इनके माली और मादी लिहाज से बहुत बेहतर थे। इस दरमियान में इनको अपने फ़न से महारत हासिल करनी थी और महारत के साथ साथ उस पर मुकम्मल गिरफ़्त भी हासिल करनी थी। सन 2012 और 2013 में इन पे कुछ दबाव की कैफियत आई, लोगों में कुछ मनफी रुझान भी आया, ताहम ये वो वक्त था जिसमें इनकी शोहरत आगे बढ़ सकती थी। 2015-16 में इनकी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियों के मौक़े आने थे जो कि आए थे। इसके अलावा सन 2018-19 में इनको काफ़ी मादी और माली कामयाबी भी थी, ताहम कुछ मुखालिफिन इनके पीछे थे जो इनको परेशान करना चाहते थे। इनके लिए सबसे ज़्यादा ख़राब या परेशान कुन वो लोग हैं जो अखलाक़ी और किरदार के लिहाज से थोड़े बेहतर ना थे, यानी बदनज़र लोग, बदनीयत लोग। 2022 की फरवरी से मार्च के दरमियान में इन पे कुछ दबाव का वक्त आया था। मौजूदा साल यानी 2025 इनके लिए बहुत अच्छा है, ताहम मैं इसकी कुछ बुनियादी और कुछ अच्छे फ़वाइद मई और जून के बयान करना चाहता हूँ। मई 2025 से अली ज़फ़र की ज़िंदगी में एक नई लहर लेकर आएगा। शोहरत की बुलंदियों पर एक बार फिर रोशनी पड़ेगी। कोई आलमी सतह का मंसूबा या इंटरनेशनल पहचान का दरवाज़ा भी खुलेगा। रूहानी तौर पर इनके दिल में सुकून, शुक्रगुज़ारी, अंदरूनी ताकत का एहसास भी पैदा होगा। माज़ी की मेहनत अब नतीजा देने को तैयार होगी इंशाअल्लाह। जून में कुछ मामलात में ऐसा होगा, कुछ ऐसे मामलात होंगे जिसमें कुछ आज़माइशी वक्त होगा, कुछ सही फैसले भी करने होंगे। करीबी ताल्लुकात या एतमाद की बुनियाद पर कुछ धचके भी लग सकते हैं। फैसले सोच समझ कर करना ज़रूरी होगा। इस महीने का ख़ास तौर से पैगाम ये है कि खामोश रहो, देखते रहो और सही वक्त पर हरकत करो। एक पोशीदा मदद, दुआ या बुज़ुर्ग की रहनुमाई ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली ला सकती है। साल 2026 में अपनी सेहत पे ख़ास तवज्जो दें और सेहत के मामलात पे तवज्जो रखें। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा की नशिस्त में मैं बयान करूँगा।